हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोना लव्स फूड। आज मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ एक चटपटी सी रेसिपी लेकर। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं आम का अचार। ये आम का अचार मैं आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन आम का अचार परफेक्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज यहाँ पर 10 किलो आम का अचार बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो क्वांटिटी कम में भी बना सकते हैं और उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रही हूँ, इसलिए आम को मैंने मार्केट में ही कटवा लिया था। आप चाहें तो साबुत आम घर पर लाकर भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत आम घर में लाकर कट करते हैं तो सबसे कट करने से पहले आपको आम को रात भर पानी में डुबा करके रखना है, जिससे कि उसकी सारी गंदगी है वो निकल जाएगी। और उसके बाद आम को अच्छी तरीके से पोंछकर आपको उसे कट करना है। मैंने यहाँ पर आम को मार्केट से ही कटवा कर लाया था, इसलिए हम यहाँ पर इसे धो नहीं सकते, ना ही इसे भिगा कर रख सकते हैं। इसलिए मैंने इसे गीले कपड़े से अच्छी तरीके से एक एक आम को साफ किया और उसमें जो गुठलियाँ थी उसे भी निकाल दिया। इससे जो इसमें धूल या मिट्टी लगी हुई थी वो अच्छी तरीके से साफ हो गया। आम का अचार बनाते वक्त दोस्तों हमें एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो है पानी। पानी जो है वो आम का अचार बनाते वक्त कहीं पर भी मौजूद नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से आम का जो अचार होता है वो खराब हो जाता है या उसमें फफूंद या फंगस पड़ जाते हैं। आपको इसी बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पानी जो है वो कहीं पर भी मौजूद ना हो। आपका बर्तन एकदम साफ होना चाहिए, आपका चम्मच जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एकदम साफ होना चाहिए और आपका हाथ जो है वो भी एकदम साफ होना चाहिए। कटे हुए आम को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इसके जो सिर का हिस्सा है उसे भी आप चाकू की मदद से साफ कर लीजिए। अचार बनाने के लिए दोस्तों हमें आम जो है वो गुठलियों वाली खरीदना है और हमें वो आम खरीदना है जिसमें रेशे पड़े हों। अच्छी तरीके से आम को पोंछने के बाद, साफ करने के बाद मैंने इसे इस तरीके से धूप में सुखाकर रख दिया है। इसे अब हम 4 से 5 घंटे के लिए अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेंगे, जिससे इसकी नमी जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सरसों का दाल भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो सरसों का दाल इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 किलो आम का अचार बना रही हूँ, इसलिए 1 किलो सरसों का दाल इस्तेमाल होगा। सरसों का दाल मार्केट में, शॉप में बहुत ही आराम से मिल जाता है दोस्तों। आप सरसों का दाल बोलकर इसे खरीद सकते हैं। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच में भुनना है। इससे जो इसका नमी या मॉइस्चर होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। मैंने आपसे कहा आम का अचार बनाते वक्त कहीं पर भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम हर मसाले को हल्का हल्का सा भून लेंगे। अगर आपको दुकान या मार्केट से सरसों का दाल नहीं मिलता है तो आप सरसों को खरीदकर उसे मिक्सर जार में दरदरा पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये फ़र्क आ जाएगा कि आपका जो आम का अचार है वो काले रंग का हो जाएगा, क्योंकि सरसों जो होती है वो काले रंग की होती है। सरसों का दाल भुन गया है। अब हम इसके बाद करायत का दाना और मेथी का दाना भून लेंगे। करायत मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ली है और मेथी के दाने मैंने यहाँ पर 1.5 छोटे चम्मच इस्तेमाल की है। इसे भी हमें धीमी आंच में 5 मिनट के लिए हल्का हल्का भून लेना है। हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है दोस्तों, हमें इसे इतना ही भुनना है कि अच्छी तरीके से पिसकर पाउडर बन जाए। हमें सारे मसालों को इसीलिए भुनना है कि उसकी जो नमी है वो उसमें से अच्छी तरीके से निकल जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पर जीरा को भून लेंगे। जीरा मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इस्तेमाल किया है। इसे भी हमें हल्का सा भून लेना है, ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। जीरा के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सौंफ। सौंफ मैंने यहाँ पर 100 ग्राम इस्तेमाल किया है। इसे भी हम हल्का हल्का भून लेंगे, लेकिन दोस्तों इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसे हम साबुत ही अचार में ऐड करेंगे। मेथी दाना, करायत दाना और जीरा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसका आप पिसकर पाउडर बना लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी को भी 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल धीमे आंच में। मैंने यहाँ पर हल्दी 200 ग्राम इस्तेमाल की है। 10 किलो अचार में मैंने यहाँ पर 200 ग्राम हल्दी का इस्तेमाल किया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 30 सेकंड के लिए हल्के हाथों से चला लेना है और इसके बाद निकाल लेना है। हल्दी के बाद हम यहाँ पर मिर्ची पाउडर को भी उसी तरीके से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। मिर्ची पाउडर भी मैं यहाँ पर 200 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये भी हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए हल्के हाथों से चम्मच चलाकर निकाल लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर नमक को भून लेंगे। नमक को हमें यहाँ पर भूनना नहीं है दोस्तों, उसे अच्छी तरीके से गर्म करना है ताकि इसमें जो भी नमी हो वो इसमें से निकल जाए। नमक मैं यहाँ पर 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 किलो आम में मैं यहाँ पर 1 किलो नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम 10 से 15 मिनट में फुल आंच में अच्छी तरीके से चलाकर निकाल लेंगे। सारे मसाले हमने भुनकर तैयार कर लिए हैं। अब हम सबसे आखिरी में गरम करेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैं 2 किलो सरसों का तेल गरम कर रही हूँ। सरसों का तेल आपको तब तक गरम करना है जब तक इसमें से अच्छी तरीके से धुआं ना निकलने लग जाए। तेल को और मसालों को गरम करने के बाद हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही हम अचार बनाना शुरू करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आम का अचार बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी एक बड़े साइज़ का बर्तन लें, जिससे कि मसालों को मिलाने में आसानी होगी। आम जो हमने सुखा कर रखा था उसे हम बर्तन में डाल लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सारे मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे उसे फटाफट से ऐड कर देंगे। और याद रहे दोस्तों, हमने जो जीरा, मेथी और करायत का पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। सारे मसालों को इसी तरीके से हमें फैला फैला कर डालना है ताकि हर एक जगह मसाला जो है वो लग जाए। मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर चम्मच की मदद से चलाना है। मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर मिलाना है। इससे हर एक आम में मसाला जो है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। इस तरीके से आप हाथ घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से मसालों को मिला लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल 1 किलो ही इस्तेमाल करूँगी दोस्तों, यानी कि हमने जो 2 किलो सरसों का तेल लिया था उसमें यहाँ पर हम 1 किलो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो बचा हुआ सरसों का तेल है वो हम तब डालेंगे जब हम अचार को जार में डालेंगे। तेल को भी हमें अच्छे से फैलाते हुए यानी कि स्प्रेड करते हुए डालना है ताकि वो हर एक जगह तक पहुँच जाए। तेल डालने के बाद हमें फिर से एक बार मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स करने के बाद हमें इसे एक रात के लिए कपड़े से या किसी बर्तन से ढक कर के रख देना है। अगर आपने अचार सुबह बनाया है तो आप इसे दिन भर ढक कर रखें, और अगर आपने इसे रात में बनाया है तो आप इसे रात भर ढक कर के रख सकते हैं। अगर समय के अनुसार मैं आपको बताऊं तो आपको इसे 12 घंटे तक इसी तरीके से ढक कर के छोड़ देना है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, हमने जो नमक डाला है उससे आम का जो पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है, जिससे कि मसाला और अच्छी तरीके से मिल जाता है। ये देखिए, मैंने इस तरीके का बर्तन ढककर इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अचार में चिपक चुके हैं और इसका जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक के निकल चुका है। इसे हम और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक के लिए मिक्स करेंगे। इसके बाद हम अचार को चीनी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ऐड कर लेंगे। आप दोनों में से किसी भी बर्तन में अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से एक एक ट्रिक्स को फॉलो करके अचार बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपका जो अचार है वो कभी भी खराब नहीं होगा और 1 साल से ज़्यादा तक के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप इसमें कपड़ा भी बांध करके रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर देंगे जो हमने 1 किलो बचा कर रखा था। 10 किलो आम में आप जो 1 किलो बचा हुआ तेल है उसे ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चीनी मिट्टी का बर्तन यूज कर रहे हैं तो कपड़ा उसमें जरूर लगाएं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और इंग्रेडिएंट ऐड करके बताने वाली हूँ जिसमें इसका स्वाद जो है वो और बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अचार बचा कर रख लिया था जिसे मैं छोटे जार में डाल रही हूँ। इस तरीके से आप 1/4 हिस्सा अचार डाल लीजिए और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 से 15 लहसुन की कलियां। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद है दोस्तों तो आप लहसुन की कलियां ऐड कर सकते हैं। इससे आम का जो अचार है उसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप यहाँ पर लहसुन ऐड कर सकते हैं।
इस तरीके से 1/4 हिस्सा आम का अचार डालने के बाद 10 से 15 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। उसके बाद फिर से आप उसमें आम का अचार डालने के बाद फिर से 10-15 लहसुन की कलियां डाल लीजिए। इसी तरीके से छोटे जार में आप 30 से 35 लहसुन की कलियां ऐड कर सकती हैं। इससे होता ये है कि जो लहसुन है वो भी अच्छी तरीके से आम में भीग जाता है और उसे खाते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमें आम के अचार को दोनों ही बर्तनों में पूरा नहीं भरना है दोस्तों, इसका हमें 3/4 हिस्सा ही भरना है। इससे होगा ये कि जब आप इसमें तेल ऐड करेंगे और 2 से 3 दिन बाद जब आप इसे शेक करेंगे तो उससे अच्छी तरीके से ये मिल जाएगा। तेल जो है वो अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे हो जाएगा। यहाँ पर मैंने छोटे जार में भी तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे रख दूंगी। सबसे ज़रूरी बात कि इस तरीके से अगर आप आम का अचार बनाएंगे तो इसे आपको धूप में भी रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यहाँ पर धूप में आपको आम की अचार रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अचार जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। 2 से 3 दिन के बीच में आप इसे चेक करते रहें और इस तरीके से बीच बीच में शेक करते रहें। इससे जो इसका तेल है वो अच्छी तरीके से ऊपर नीचे मिक्स होता रहेगा। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी में कोई भी परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन कर दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको आम के अचार की ये